हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे डेरिवेटिव ऑफ x का पावर n बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। तो मैंने इसके प्रीवियस वीडियो में आपको फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड का फॉर्मूला बताया था, जो क्या होता है d बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ x। एक फंक्शन है, वो क्या है, इन टर्म ऑफ x है, तो उसका डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस एफ ऑफ x बाय h। ये होता है फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड का फॉर्मूला। तो गिवन फंक्शन y इक्वल्स टू इन टर्म ऑफ x में है और वो है x का पावर n। तो यहाँ पर मैं आपको दो तरीक़ों से बताऊंगी कि हम x का पावर n का डेरिवेटिव किस तरह से फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से निकाल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट मेथड नंबर 1, मेथड तो यहाँ पर फर्स्ट प्रिंसिपल है, बस ये एक तरीका है। तो फर्स्ट तरीके से मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये हो जाएगा हमारा d बाय डी एक्स ऑफ x का पावर n इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0। तो थोड़ा सा आप देखिए, जब हमारा f ऑफ x के अंदर x था, y इक्वल्स टू जब f ऑफ x था, फंक्शन के अंदर x रहा, तो उसका वैल्यू क्या आता था, x का पावर n। जब हम f x प्लस h लेंगे f के अंदर, तो वो क्या होगा, f ऑफ x प्लस h। तो x की जगह पर अब कौन सा फंक्शन रिप्लेस हुआ है, x प्लस एच का, तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस एच का पावर n। थोड़ी देर इसे इरेज कर देती हूँ। अब यहाँ पर लिखेंगे हम x प्लस एच का पावर n माइनस x का पावर n बाय h। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला आता है n इंटू ए का पावर n माइनस 1। तो इस फॉर्मेट में हम इसको थोड़ा सेटिंग अप करेंगे। तो इस फॉर्मेट में लाने के लिए तो यहाँ पर नोटिस कीजिए, x यहाँ पर है, तो इसके पहले भाग में स्टार्टिंग में x है, नीचे x है, तीन जगह पर x है। बाद में आता है a, यहाँ पर देखिए उसके बाद के भाग में a आते हैं। तो पहले भाग को हम सेम रखेंगे, ये तीन सेम रहेंगे और ये तीन सेम। तो यहाँ पर वही करेंगे, लिमिट यहाँ पर क्या है, पहला भाग x प्लस एच, तो हमें यहाँ पर भी x प्लस एच को लाना होगा। तो कैसे ला सकते हैं, x प्लस एच लिखा, टेंड्स टू x। यहाँ पर देखिए कैंसिल आउट होकर फिर से h टेंड्स टू 0 आ सकता है, तो इसलिए हमने ये किया, पहले जैसा है वैसा ही रहेगा, x प्लस एच का पावर n माइनस x का पावर n। नीचे क्या लाना होता है, जो पहला पार्ट है उससे माइनस हम सेकेंड पार्ट को करते हैं। तो यहाँ पर भी वही करेंगे, नीचे h है तो h को हम लिख सकते हैं x प्लस एच माइनस x। ये दोनों कट के फिर से h ही रह जाएंगे। तो ये वो कन्वर्ट हो गया हमारे ये स्टैंडर्ड फॉर्मूले के फॉर्म में। तो ये हो जाएगा n इंटू, यहाँ पर a के बदले कौन प्रेजेंट है, x का पावर n प्रेजेंट है, तो हो जाएगा x का पावर n माइनस 1 डी बाई डी एक्स ऑफ x का पावर n इक्वल्स टू, प्रूव हो गया ये हमारे पहले तरीके से। एंड सेकेंड पार्ट, पहले अगर आपने नहीं लिखा तो प्लीज़ इसे नोट कर लें, मैं इसे इरेज करके फिर से दूसरा पार्ट यहाँ से करने वाली हूँ। तो आशा करती हूँ आप लोगों ने लिख लिया होगा ये सब कुछ। अब सेकेंड पार्ट की बारी। सेकेंड बिट, यहाँ पर हम सेकेंड में बाइनोमियल थ्योरम का यूज़ करेंगे। यहाँ पर अब देख सकते हैं x प्लस एच का होल पावर n है, जो कि हमारा बाइनोमियल थ्योरम में आता है। तो वही फॉर्मूला को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। बाइनोमियल थ्योरम का स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल पावर n, जो होता है NC0 a का पावर n इंटू b का पावर 0, जो कि 1 होता है। तो इसे हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है।
बी का पावर 0 होता है जो कि हमारा 1 हो जाएगा, प्लस NC1 ए का पावर n-1 इंटू बी का पावर 1 प्लस NC2 ए का पावर n-2 इंटू बी का पावर 2 प्लस अप टू NCn ए का पावर 0 जो कि 1 होता है बी का पावर n। तो ये फॉर्मूला सबको याद रहता है। दरअसल ए का पावर पहले n रहता है, जिसका होल पावर जितना है उतना ही रहेगा पहले वाले का। एंड सेकेंड पार्ट में क्या होगा, उसका एक भाग माइनस हो जाएगा, n-1 हो जाएगा और वो पावर उस सेकेंड वाले पार्ट को चली जाएगी, ट्रांसफर हो जाएगी उसका पावर। प्लस थर्ड में वही होता है, NC2 रहता है और इसका दोनों पावर इसको चले जाते हैं। ऐसे ही करके लास्ट में ए एकदम ख़त्म हो जाता है, वो एकदम भिखारी हो जाता है और बी के पास सारी दौलत आ जाती है। तो ये फॉर्मूले हमने यहाँ पर यूज़ करना है। तो चलिए यूज़ करके देखते हैं क्या होता है आगे। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 NC0 x का पावर n इंटू h का पावर 0 जो कि 1 है, तो इसे लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, प्लस NC1 x का पावर n-1 इंटू h प्लस NC2 x का पावर n-2 इंटू h का पावर 2 प्लस अप टू NCn x का पावर 0 h का पावर n। तो ये 1 हो गया, माइनस जो था x का पावर n पहले से ही था उसे लिख दिया हमने, बाय h इक्वल्स टू, हम यहाँ पर देखेंगे NC0 का वैल्यू होता क्या है। अब देखेंगे NCR का फॉर्मूला, ये होता है n का फैक्टोरियल बाय n-r का फैक्टोरियल इंटू r का फैक्टोरियल। तो यहाँ पर क्या है, NC0 है तो r के बदले हमने यहाँ पर लिख दिया 0, यहाँ भी r के बदले हो जाएगा 0, यहाँ पर भी r के बदले हो जाएगा 0। तो ध्यान रखने की बात यह है कि 0 का फैक्टोरियल हमेशा 1 होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे n-0 का फैक्टोरियल के बदले में n का फैक्टोरियल, n का फैक्टोरियल हो गया यहाँ पर, इंटू 0 का फैक्टोरियल क्या होता है 1, यहाँ पर n का फैक्टोरियल प्रेजेंट है तो n फैक्टोरियल कैंसिल होके 1 हो गए। अब नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब जो वैल्यू हमें निकालना था वही NC0 का हमने निकाल लिया है, तो वो हो जाता है हमारा 1 x टू द पावर n हो गया क्योंकि इसका वैल्यू 1 है, प्लस अब NC1 का भी हमें निकालना है। अब देखेंगे NC1 का वैल्यू क्या है, तो मैंने लिख दिया NC1, तो ये हो जाएगा n का फैक्टोरियल बाय n-1 का फैक्टोरियल इंटू 1 का फैक्टोरियल। तो यहाँ पर मैं n को थोड़ा एक्सपांड करके इसके पिछले वाले टर्म को भी लिख सकती हूँ। n के पिछले वाले टर्म होता क्या है पता तो होगा सबको, वो होता है हमारा n-1 का फैक्टोरियल, दोनों कैंसिल आउट हो गए और ये रह गया हमारा n। तो ये वैल्यू हम पुट कर देंगे इस NC1 के बदले, तो ये हो जाएगा प्लस n इंटू एक्स टू द पावर n-1 इंटू h प्लस NC2, मैं इसे ऐसा ही रख रही हूँ, इसकी वैल्यू की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, n-2 इंटू h का स्क्वायर प्लस अप टू NCn h का पावर n माइनस x का पावर n बाय h। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं x का पावर n है और उसका नेगेटिव यहाँ पर प्रेजेंट है, तो दोनों कैंसिल आउट हो गए यहाँ पर। तो नेक्स्ट स्टेप में आप इस स्टेप में ही देख सकते हैं कि सब में h कॉमन है, यहाँ पर भी h है, यहाँ पर भी h स्क्वायर है, इसके बाद वाले टर्म में आएगा HQ, उसके बाद H4, उसके बाद जाकर पावर n आता है, कॉमन चला जाएगा हमारा h, अंदर रह जाएगा n इंटू एक्स का पावर n-1 प्लस NC2 इंटू एक्स का पावर n-2 इंटू h प्लस अप टू NCn h का पावर n-1, बिकॉज हमने एक h बाहर कॉमन ले लिया है तो अंदर रह जाएगा n-1 बाय h। तो यहाँ पर h
ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो गए। तो हम इस स्टेप में अब h का वैल्यू पुट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं इस टर्म में h प्रेजेंट नहीं है, बाकी सारे टर्म में h मल्टीप्लाई होकर रहा है। यहाँ पर भी h है, नेक्स्ट वाले स्टेप में h स्क्वायर रहेगा, उसके बाद वाले में एच क्यू, ऐसे करके h का पावर n-1 तक रहा है। तो अगर हम h की वैल्यू को 0 पुट कर दें तो जिससे भी ये 0 मल्टीप्लाई होकर वो टर्म ही 0 हो जाएंगे। तो ये भी हो जाएगा हमारा 0, क्योंकि h मल्टीप्लाई होकर रहा है यहाँ पर। इसके अंदर भी जितने टर्म है सब में h मल्टीप्लाई होकर रहा है, तो सब कुछ 0 हो जाएगा, सारे टर्म, ये भी 0 हो जाएगा। तो सिर्फ बचेगा हमारा n इंटू एक्स का पावर n-1। दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ x का पावर n। दिस इज द फॉर्मूला। मैंने दोनों तरीके से किए हैं, आपको जिस तरीका पसंद है उस तरीके से आप कर सकते हैं इसको सॉल्यूशन में, उस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।